हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। नमस्कार, मैं साधु सौर साधु स्टडी सेंटर के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए आज एक हम विशेष टॉपिक को लेकर आए हैं आपके क्लास 10th के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और उसके फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। तो चले इसको मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और उसके फोकस दूरी में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, जिसको हम लोग कैपिटल R से सूचित करते हैं, तथा फोकस दूरी, जिसको F से हम लोग सूचित करते हैं। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। किसी भी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या रिलेशन होता है, चले इसको मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले एक गोलीय दर्पण हम लोग बना ले। गोलीय दर्पण में एक अवतल दर्पण हम लोग सबसे पहले ड्रा कर लेते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अवतल दर्पण जिसके बाहरी भाग पर कलई की गई होती है, तो ये आपका अवतल दर्पण हो गया। ये आपका ध्रुव P होता है, इसको हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं। और ये आपका फोकस F होता है, और ये आपका वक्रता केंद्र C होता है। एक प्रकाश के किरण को यदि हम इस दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर, ऐसे मुख्य अक्ष के समानांतर यदि एक प्रकाश के किरण को इस दर्पण पर हम लोग भेजेंगे, तो इस दर्पण से परावर्तन के बाद ये फोकस F से परावर्तित हो जाएगी। तो इस किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। एंड ये जो दर्पण से परावर्तित हुई है, लौटी है, इसको हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। अब देखिए, वक्रता केंद्र से इस बिंदु पर जो यहां पर आपतित किरण आके दर्पण को टच किए, इसको हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु। तो क्या करेंगे हम लोग कि वक्रता केंद्र C से आपतन बिंदु पर एक अभिलंब हम लोग ड्रा करेंगे। तो जब हम लोग अभिलंब ड्रा करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि आपतित किरण और यह अभिलंब के बीच बना जो कोण होता है, उसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं, जिसको I से प्रदर्शित किया जाता है। और ये जो परावर्तित किरण है और जो अभिलंब है, इनके बीच बने कोण को हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं, जिसको R से हम लोग सूचित करते हैं। तो ये आपतन कोण I हो गया और ये परावर्तन कोण R हो गया। अब यहां पर चूंकि हम लोग लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम से होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही बिंदु में होता है। और उसका दूसरा नियम होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो दूसरे नियम को यहां पर हम लोग लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम से कि आपतन कोण जो I है वो बराबर है परावर्तन कोण R के। ये I एंगल R के बराबर होगा, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब हम लोग इसमें करेंगे क्या कि
ये जो आपतित किरण है और ये जो आपका प्रधान अक्ष है, ये एक दूसरे के समानांतर है। और जब किसी समानांतर रेखा को एक त्रियक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण आपस में जो है बराबर होते हैं, अर्थात ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण इस कोण के जो है बराबर होता है। यदि इस कोण को मैं आई नाम दूं तो ये भी कोण आपका आई होगा। तो दो समानांतर लाइन को जब एक त्रियक लाइन प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहां पर जो है हमें यही चीज देखने को मिल रहा है कि ये आपतित किरण और ये जो प्रधान अक्ष है, मुख्य अक्ष है, ये एक दूसरे को समानांतर है। ये जो अभिलंब है, ये जो अभिलंब है, ये त्रियक रेखा का यहां पर जो है काम कर रहा है। तो इस प्रकार से ये जो कोण आई है, ये एकांतर कोण से जो है यहां पर चला आएगा, ये आई जो है हो जाएगा। तो ये कोण आई जो है यहां पर जब चला आया तो अब हम लोग जो है देखेंगे कि ये जो सी पॉइंट है, ये जो एफ पॉइंट है, इसको हम जो है बी पॉइंट मान लेते हैं जो है। तो सी बी एफ एक त्रिभुज जैसा आकृति हम लोग को जो है दिखेगा। और इस त्रिभुज में जो है ये जो आई कोण है इस आर कोण के जो है बराबर होगा। परावर्तन के नियम से चूंकि हमें पता है कि आई जो है आर के बराबर है, तो ये आई वाला जो कोण है यदि यहां पर आ गया तो यहां पर जब ये था तो भी जो है बराबर था, ये कोण यहां आ गया, इसका मतलब अभी भी जो है इस आर के ही बराबर होगा जो है। तो इस ट्रायंगल जो है सी बी एफ में जो है ये कोण आई और आर जो है बराबर हो गए। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में यदि दो कोण बराबर होते हैं तो उस त्रिभुज को हम लोग जो समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब हुआ कि दोनों भुजाएं जो है बराबर होती है। इसको दूसरे शब्दों में हम लोग इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि ये त्रिभुज सी बी एफ में ये आई कोण जो है आर कोण के बराबर हो गया, अर्थात इस त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए। तो इन दोनों कोणों के ठीक सामने की जो भुजा होती है वह भी बराबर होती है। अर्थात ये आर के ठीक सामने का जो भुजा है सी एफ और आई के ठीक सामने का जो भुजा है एफ बी, ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लोग जो यहां पर लिखेंगे कि ये आई जो है इस आई के बराबर हो गया और पहले से आई जो है आर के बराबर है, तो ये वाला आई इस आर के बराबर हम लोग लिख सकते हैं। कोण आई बराबर जो है कोण आर, इसको हम लोग कहेंगे जो है, इसको थोड़ा सा ऐसे हम लोग लिख लें पहले। कोण आई बराबर जो है कोण आई के है, कैसे, इसको कहेंगे कि एकांतर कोण से, एकांतर कोण है। अब जब ये आई वाला कोण जो है यहां पर आई ही चला आया, इसका मतलब ये आई जो है इस आर के पहले से ही बराबर है परावर्तन के नियम से, ये परावर्तन के नियम से। तो जो त्रिभुज सी बी एफ, जो त्रिभुज आपका सी बी एफ है, इसमें दो कोण जो है बराबर हो गए। तो दो कोण बराबर हो गए तो इनके सामने की जो भुजा है, इस आर के सामने का भुजा जो सी एफ है और इस आई के सामने का भुजा जो वी एफ है या एफ बी कहें, वो क्या होगा, आपस में जो है बराबर होगा। सी एफ बराबर क्या होगा, बी एफ होगा जो है। चूंकि ये जो गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी है, इसको हम लोग बहुत बड़े दर्पण के लिए प्रूफ नहीं करते, बहुत ही छोटे दर्पण के लिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। चूंकि हमने जो है यहां पर बड़ा थोड़ा सा इसलिए बनाया है ताकि स्पष्टीकरण जो है यहां पर दिखे आपको। तो CF जो है वो BF के बराबर है, तो हम मानेंगे कि ये जो दर्पण है बहुत ही छोटा है। दर्पण का जो द्वारक है, दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है। तो दर्पण का द्वारक छोटा होने का मतलब कि बहुत ही छोटा दर्पण जो है लेकर गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध को हम लोग जो है ज्ञात करते हैं। तो ये दर्पण जो है काफी जब छोटा होगा तो जो बी पॉइंट यहां पर है, ये बी पॉइंट जो है इस पी पॉइंट के जो है निकट आ जाएगा। मतलब ये दर्पण बहुत छोटा लेंगे तो बी पॉइंट जो इतना दूर दिख रहा है पी से, ये जो है बी पॉइंट जो है पी के काफी निकट जो है होगा। तो कहेंगे कि दर्पण का द्वारक जो है बहुत यदि छोटा है तो इसका मतलब जो है ये हुआ कि बिंदु बी जो है, बिंदु बी पी के काफी निकट है।
और काफी निकट का मतलब ये कितना निकट, इसको हम लोग मान लेंगे कि बी और जो पी पॉइंट है वो एक ही है, अर्थात इसको हम लोग लिख लेंगे जो है कि बी और पी एक ही बिंदु है, एक ही पॉइंट है। अब देखिए बी और पी पॉइंट को जब हमने एक ही बिंदु ले लिया जो है, तो ये जो बी पॉइंट है वो चला आया पी पर। इसका मतलब जो ये हुआ कि जो पहले से ये बी एफ हुआ करता था अब ये आपका एफ पी हो जाएगा। इसका मतलब कि जो बी एफ है आपका वो बराबर हो जाएगा किसके, पी एफ के, या कहें कि एफ पी के जो है बराबर हो जाएगा। तो इस बी एफ के जगह पर अब हम लोग एफ पी लिखेंगे जो है। तो आगे इसको हम लोग जो है सॉल्व करेंगे तो हम लोग लिखेंगे जो है कि सी एफ बराबर जो है इस बी एफ के जगह पर हम लोग एफ पी लिखेंगे जो है। अब सी एफ का मतलब क्या है, सी एफ का मतलब है कि यहां से लेकर यहां के इनके बीच का जो है दूरी, और एफ पी का मतलब क्या है, एफ से लेकर पी के बीच का दूरी, मतलब ये आपका फोकस दूरी होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। पी और एफ के बीच के दूरी को फोकस दूरी जो है कहा जाता है। और पी और सी के बीच के दूरी को हम लोग जो है वक्रता त्रिज्या आर कहते हैं। लेकिन हमको जो है ये सी से लेकर एफ तक ही निकालना है। तो यदि हम लोग जो है इस पीसी में से, इस पूरे पीसी, पी से लेकर सी में से, पीसी में से यदि पीएफ को हम लोग हटा दे तो यही हमें बचेगा। तो इसको हम लोग जो है लिख सकते हैं जो है सी एफ के जगह पर जो है कि पीसी माइनस जो है एफ पी या पीएफ जो है सी एफ के जगह पर। तो हमने पीसी में से जो है एफ पी को क्या कर दिया, घटा दिया, तो ये आपका सी एफ ही बचेगा। और ये आपका जो एफ पी जो है ऐसे ही हमने छोड़ दिया। अब ये आपका जो है पीसी बराबर जो है ये एफ पी जो है इस एफ पी की तरफ जाएगा, तो एफ पी या प्लस में क्या होगा, एफ पी, मतलब कि पीसी बराबर जो है 2FP होगा ये आपका। और पीसी का मतलब जो है क्या है, पीसी बराबर 2FP। तो पीसी का मतलब जो है क्या है, पीसी का मतलब है कि आर, पीसी को हम लोग क्या लिखेंगे, आर, और ये आपका 2, और एफपी का मतलब एफ से लेकर पी माने फोकस दूरी। तो आर बराबर जो है 2F। तो यही आपका जो है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी में जो है संबंध आ गया, रिलेशन जो है आ गया। इसको हम लोग ऐसे भी जो है लिख सकते हैं कि एफ बराबर जो है R/2, एफ बराबर R/2, एफ बराबर R/2। इसको हम लोग शब्दों में कहेंगे कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और इसको हम लोग कहेंगे कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो इस प्रकार से भी सवाल पूछा जाता है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी की दुगनी होती है, सिद्ध करें। या इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसको प्रूव करें। या सवाल देता है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी एफ में संबंध के लिए सूत्र स्थापित जो है करें। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है पूछ सकता है। चले, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आप अच्छी तरीका से समझ चुके होंगे। तो चले इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।